मन, मन का कारण, मन का निवारण, मन से मुक्ति। और दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख से मुक्ति। मन के कारण ही दुख है। यदि मन संसार में, वस्तुओं में दौड़ लगाता है, मन इच्छित भोगों में, वासनाओं में, रसना में, मन ही दुख पैदा कर देता है। जब उसकी इच्छा होती है, पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। ये सब मन का ही दौड़ है। मन ना हो तो न कर्म होगा और न कर्म का कारण बनेगा, न कर्म का निवारण करना पड़ेगा और न ही कर्म से मुक्ति। ये बातें सब मन पर निर्भर है और मन दुख देता है। मन से बड़ा दुखी करने वाला और कौन है। और मन में बहुत प्रकार के विचार जो चलते हैं वही मन को दुखी कर देते हैं और यही दुख का कारण है। यदि मन शांत हो जाए तो दुख अपने आप शांत होने लगेगा, तो कर्म भी शांत हो जाएगा। ये कर्म, ये तीनों बातें इस व्याख्यान में हमने इसलिए रखा कि ये तीनों ही कारण अपने जीवन के अनंत दुख और अनंत चिंताओं और अनंत व्याधियों का कारण है। जिनको इस बात का अनुभव हो जाए, पता चल जाए, वह अपने जीवन में पहले मन को साधने की क्रिया करें। यही क्रिया ध्यान योग, कर्म का ध्यान करें कि मैं कर क्या रहा हूँ। जागते जीवन जागृति, जाग जाना, जागो जगत, जागने के संदेश जीवन का मूल तत्व बनेगा। जो जागा वही पाया, जो सोया वही खोया। यह जीवन का पूर्ण सत्य है। परंतु मानव अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा जागना चाहता है, थोड़ा थोड़ा सोना और थोड़ा थोड़ा संसार का भोग। ये एक साथ कई क्रियाएं नहीं होगी। एक साथ, एक काल, एक समय में एक ही पथ पर चला जा सकता है। अनेक पथ पर चलने की चेष्टा जो करता है वह कभी कहीं नहीं पहुंचता, और पहुंचेगा भी कैसे, क्योंकि उसे और कहीं जाना ही नहीं होता है। दौड़ केवल सिर्फ मन की होती है, कर्म का कोई चक्कर नहीं है। जिनका मन बहुत दौड़ता है उनके साथ कोई कर्म नहीं हो पाता, और जिनका मन शांत हो जाता है और कर्म प्रारंभ होता है तो वह बहुत कुछ कर जाता है। हमने कहा मन, मन का कारण, मन का निवारण, मन से मुक्ति। मन ही सारे व्याधियों और मन ही सारे प्रपंचों का कारण है। मन न इतना मित्र है और मन ही अपना शत्रु। मन जब वश में हो जाए तो वह आपको, इंसान को, हर एक मानव को परम शांति और परम आनंद में पहुंचा देता है। और मन यदि व्यथित हो जाए तो वह एक क्षण भी विश्राम करने के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नींद में, स्वप्न में भी वह दौड़ लगाता है तो शांति कहाँ मिलेगी। जिस लोगों ने शरीर से श्रम किया, शरीर से पसीने बहाए, वह तो कर्म किए, और जो बैठे बैठे केवल मन से कर्म करते हैं, ना उनकी शरीर हिलती है, ना उनका कोई कर्म होता है। बस केवल मन। मन से खेत जोता जाए, मन से बीज डाला जाए तो मन भर भी फसल तय होगी। कोई फसल तैयार ना हो सकेगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए बाहर बीज डालना पड़ता है खेत में, और उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई, जुताई आदि बाहर करना पड़ता है। परिश्रम है, वह परिश्रम है, ये परिश्रम नहीं है। और जो ये परिश्रम नहीं करते
वह कभी भी खेत में एक भी अन्न न उगा सकेंगे। सारा संसार इस जगत में सब कुछ रहते हुए भी खाली हाथ है, क्योंकि वह खाली हाथ आया और खाली जाएगा। खाली हाथ हमने कहा आता भी है, परंतु बहुत कुछ संभावना लेकर आता है। इसी पहले लोग कहते थे मुट्ठी बांधा आया हाथ पसारे जाएगा। ये कहावत आज भी सत्य है। और आता है कर्मों का चक्कर लेकर और कर्म का संस्कार लेकर। जैसा संस्कार लेकर आता है वैसा कर्म कर नहीं पाता, इसलिए हाथ खुल जाता है और खाली हो जाता है। उसके पास कर्म की संपदा है और कर्म की संपदा को जो क्रियात्मक रूप से करता है वही हर संपत्ति का मालिक बन जाता है। बाह्य जगत में आज जितनी अशांति है उतना अशांत उससे ज़्यादा अशांति अपने मन में है। बाहर एक विरोधाभास जीवन हो गया, अंदर अनंत विरोधाभास हो गया, क्योंकि अंदर ही ज्वाला धरती से फटता है और बाहर निकल कर के ताप छोड़ता है, पहाड़ बन जाता है। बाहर कहीं ज्वाला नहीं फटती, ज्वाला तो अंदर से फटती। बाहर तो देखने को मिलता है, ऐसे ही मन है एक अंदर ज्वाला के रूप में वो उठता है और बाहर वह चारों तरफ फैल जाता है। मन से बड़ा ज्वाला मुखी मानव के पास कोई नहीं है। धरती का ज्वालामुखी कभी कभी धरती गर्म हो जाती है और वह अपने ताप को ठंडा करने के लिए बाहर फेंक देती है। वैसे ही मानव के अंदर विचारों के ज्वाला बाहर फेंकते रहते हैं। जितना ताप बाहर के ज्वाला नहीं करेगा उससे ज़्यादा कई गुना ताप अंदर की ज्वाला करते थे। ये ज्वाला मानव को खुद जला देता है। बाहर के ज्वाला तो कहीं पहाड़ी कंदरा और जंगलों में हो जाता है, परंतु मन का ज्वाला सारे संसार में आग लगाता है। सारे संसार में चारों तरफ जहाँ जहाँ मानव जाता है वहीं वहीं ज्वाला उसके साथ है। इसलिए मन को बस में करने के लिए मन का कारण, मन का निवारण, मन से मुक्ति का जो मार्ग है सत्य और प्रेम का, वो जीवन का आधार है। जीवन में कुछ कर लेने से कुछ मिल जाता है, जो नहीं कर पाता वो कभी भी कुछ पाता नहीं। रोज की ये व्याधियाँ, रोज के रोग, रोज के कर्म अपने अपने कर्तव्यों के कारण अंदर नहीं उतर पाते। शांति जब जब आएगी तो अंदर और उत्पात बाहर। तो हमने इसीलिए कहा कि ज्वालामुखी बाहर लावा के रूप में, आग के रूप में बाहर निकलता है। उसी प्रकार से नदियों में घूमता हुआ पानी कभी कभी शीतलता अंदर की तरफ की यात्रा करता है, जिसे देहात की भाषा में भंवर कहते हैं। कि कोई भंवर में ना पड़ जाए कि अंदर चला जाए, पता न चले कितना नीचे चला गया। तो धरती में ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे मानव के शरीर में पसीना निकलता है, मल निकलता है, तो ग्रहण करने का भी तो मुख है, नासिका है। ये सब छिद्र हैं जो कुछ अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ निकलने वाले हैं। दोनों तरह की क्रियाएं अपने अंदर हो रही। ऐसे प्रकृति में भी जल अंदर जाता है, नदियों से, तालाबों से सोखता है और निकलने के लिए बहुत से नलकूप, बहुत से नल, बहुत से समरसेबल, बहुत से ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो चूसा जा रहा है पानी। एक एक घर में समझिए कि नल लगा हुआ है, सब पानी चूस रहे हैं।
इतना छिद्र तो अपने पसीने निकलने